अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डार एजुकेशन के SQL सर्वर सीरीज़ के सेशन नंबर 2 में आज हम जिन मौज़ूआत से लेके चलेंगे, आई थॉट ये थोड़ा सा इसको चेंज कर लें, दूसरे मोड में आना चाहिए। तो सबसे पहले जो हम डिस्कशन सेशन 2 में करेंगे उनके टॉपिक्स हैं SQL नॉट नल कंस्ट्रेंट। ये जो अभी मैंने आपसे बात की कंस्ट्रेंट्स, तो बेहतर है कि हम उसको कर सकते हैं। पिछले लेक्चर में हमने बात की SQL डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रेंट, SQL यूनिक कंस्ट्रेंट, SQL प्राइमरी की एंड SQL फॉरेन की। ये 5 मेजर टॉपिक्स हैं जो हम कोशिश करेंगे कि आज के लेक्चर में खत्म हो जाए। SQL not null constraint. By default, a column can hold null values. Funny. By default, जो है जब आप लेते हैं कोई भी एंटिटी बनाते हैं, एट्रीब्यूट बनाते हैं, जैसे कि स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, उसके अंदर आपकी बाय डिफॉल्ट नॉट नल होती। नॉट नल का मतलब है कि आप उसको खाली छोड़ के नहीं जा सकते। लेकिन जब आप उसको आप चाहते हैं कि बाय डिफॉल्ट, जैसे मैंने आपसे समझाने के लिए कहा था कि लेट्स सपोज एक ईमेल एड्रेस है और स्टूडेंट कहता है कि अभी मेरे पास नहीं है और ईमेल में आपको बना के दे दूंगा। तो जब आप या तो दो चीज़ें, अगर आपने उसको नॉट नल रखा हुआ है तो फिर तो काउंट बन ही नहीं सकती। सॉरी टू से, आप बना के ले आए फिर हम आपका रिकॉर्ड रखेंगे, और जिसका वो हो जी मैं आपको बाद में दे जाऊंगा। इसका मतलब है कि वो नल रखने की ऑप्शन मौजूद है। आप किसी जगह जाते हैं और आपको बताया जाता है कि सर आप अपनी ये डॉक्यूमेंट लेके आए, तब हम ये काम करेंगे, तो आपने एज अ कंप्यूटर साइंटिस्ट समझ जाए कि वो नॉट नल जो है रखा गया है, इसलिए वो जो शख्स आपको बता रहा है वो उसकी मजबूरी है, वो उस खाने को फिल किए बगैर नहीं जा सकता। If you do not want a column to have a null value, अगर आप चाहते हैं कि then you need to define such constraint on this column specifying that null is now not allowed or that column। जैसे मैंने आपका CNIC नंबर रखा हुआ है कि इसके बगैर तो मैं आपको दाखला नहीं दूंगा। फीस आपकी नॉट नल होगी या नल होगी? नल। अगर नॉट नल होगी तो वो जब तक आप पैसे नहीं भरेंगे आपको क्लास में बैठने की इजाज़त ही नहीं है, एडमिशन ही नहीं होगा। लेकिन जब आप एडमिशन फॉर्म लेके जाते हैं और उसको फिल करते हैं और आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता है और यू आर इनरोल इन दैट सब्जेक्ट, लेट्स सपोज आपने अभी तक इनरोल हैं इस सब्जेक्ट के अंदर और कई स्टूडेंट्स ने फीस नहीं दी हुई, तो इसका यही मतलब है ना कि वो नल अलाउड है। अगर वो नल अलाउड ना होता तो वो तो बैठ ही नहीं सकता था। उसके ऊपर आप फाइन चार्ज कर सकते हैं। जब आपने फाइन चार्ज कर दिया तो अब उसकी वो फीस जब भी वो जमा कराए तो वो आपकी इसके अंदर आ सकती। A null is not the same as no data, rather it represent unknown data। इसका ये मतलब है, जैसा कल हम एक काम कर रहे थे तो एरर आ रहा था, कोडिंग हमारी ठीक थी, उस वक्त हमें एक चीज़ समझ आई कि जो मैं डिस्कशन करना चाहता, एन वेरिएबल कैरेक्टर और एन कैरेक्टर। जब आप एन कैरेक्टर लेते हैं, फॉर एग्जांपल साद लिया नाम आपने और आपने एन कैरेक्टर 10 रखा हुआ था, तो साद के कुल कितने अल्फ़ाबेट्स हैं? 4, तो 6 ब्लैंक स्पेसेस आ गए हैं। और एन वेरिएबल कैरेक्टर में जब आप 7 लिखेंगे तो वो 4 ही आएंगे। और जब आप उसका लॉगिन या पासवर्ड या इस तरह का कोई मैच कर रहे हैं तो उस वक्त आपने 7 पासवर्ड में डाला, तो सिस्टम से जब 7 रिट्राइव होगा तो वो दोनों सेम नहीं हो रहे होंगे, इसलिए आपको इनवैलिड पासवर्ड आ। एन कैरेक्टर का मतलब ये है कि उसने जितने कैरेक्टर आपने डाले उसके बाद जितनी भी जगह बची है उसमें उसने वाइट स्पेसेस डाल। So you should be very keen and about that sort of database।
आपका प्रोजेक्ट का सारा दारोमदार इसी चीज़ पर है, आपकी कंस्ट्रेंट्स के ऊपर है। आपने कौन सी कंस्ट्रेंट लगानी है, कौन सी कंस्ट्रेंट नहीं लगानी, ये आपने पहले सोचना है। कोरियर कंपनी है, वो कहती हैं जी डेट लाजम है, टाइम लाजिम है, रजिस्ट्रेशन नंबर लाजिम है। क्या शिपर का नेम भी नॉट नल मतलब नल हो सकता है? शिपर नेम, कंसाइनी नेम नल हो सकता है? जब ये नहीं पता कौन भेज रहा है, कहाँ जाना है, तो फायदा उस कंसाइनमेंट का? डेस्टिनेशन नल हो सकता है, जहां से जा रहा है वो नल हो सकता है। बस यही कंसेप्ट आपने नॉट नल पे सोचना कि ये हो सकता है या नहीं हो सकता। एग्जाम्पल, for example, following SQL create a new table called customer and add 5 columns, 3 of which like that: ID, name, age, specify, not to accept name। अब ये ID, name, age क्या है? इनकी एंटिटी क्या है? कस्टमर, शाबाश। और ये इसकी ER डायग्राम कैसे बनेगी? एक ऊपर रेक्टेंगल और उसके नीचे 3 आपने ओवल बनाने हैं, आईडी, नेम और एज के। इनको आपने स्पेसिफाई रखना है, नॉट टू एक्सेप्ट नल, क्योंकि एज खाली नहीं छोड़ी जा सकती, नेम खाली नहीं छोड़ा जा सकता और आईडी खाली नहीं छोड़ी। और इसके लिए एक टेबल बना रहे हैं, क्रिएट टेबल आईडी कस्टमर, आईडी इंटीजर नॉट नल, नेम वेरिएबल कैरेक्टर नॉट नल, और एड्रेस कैरेक्टर आपने आगे नहीं लिखा, नल हो जाएगा। कोई बात नहीं, एड्रेस नहीं भी बता के जाता। खैर, सैलरी डेसिमल नॉट मतलब नहीं भी होती सैलरी से। प्राइमरी की आईडी, 2 उसके अंदर नल है और 3 जो है नॉट नल। अब इसका तजर्बा बेहतर है कि हम कर लें। यहाँ हम एक, ये मेरे ख्याल में स्कूल का डेटाबेस बना हुआ है और मैं इसी को ले लेता हूँ बजाय इसके कि मैं एक प्रोजेक्ट ऑनलाइन शॉपिंग स्टोर पे चल रहा है। इसमें कुछ टेबल्स बनी हुई हैं, टेबल्स प्रोडक्ट्स की बनी हुई है। चलें जी, मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ, यूज़ ऑनलाइन शॉपिंग स्टोर। इसको रन करते हैं, एग्जीक्यूट, कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली। अब मैं बना रहा हूँ क्रिएट टेबल कस्टमर। ये 2 कवानीन तो पूरे करें ना, बाकी बातें बाद में किया करें। आप अक्सर यही नहीं करते, एरर आ जाते। यहाँ पे पहली बनाने जा रहा हूँ आईडी इंटीजर नॉट नल। ये अगर इस तरह लिखेंगे तो एरर है, नॉट अलहदा है और नल अलहदा है, और ये थोड़ा सा वैसे। फिर क्या है जी, नेम एन वेरिएबल कैरेक्टर, फॉर एग्जांपल 50 नॉट नल, एज एन वेरिएबल कैरेक्टर, एज इंटीजर होगी ना, एन वेरिएबल कैरेक्टर थोड़ी होगी, नॉट नल। फिर क्या जी, एड्रेस एन वेरिएबल कैरेक्टर। अगर आप डेटाबेस बना रहे हैं तो ये साथ साथ में ईयर डायग्राम को भी सोचते जाएं। नॉट नल जरूरत नहीं, नल हो जाएगा। और क्या जी, डेसिमल, अच्छा, हाँ, और आखिर में इसको प्राइमरी की देनी है, आईडी। इस तरह से इसके अंदर हमने आपको दिखाया प्राइमरी की जो भी आप देने, और आखिर में आपको पहले बताया हुआ कि उसको देने की जरूरत नहीं। इसको मैं क्रिएट करता हूँ, एग्जीक्यूट, कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली। इसको एक दफ़ा रिफ्रेश करें। अब नाउ यू कैन सी दैट इन द ऑनलाइन शॉपिंग स्टोर
वी हैव अ टेबल कस्टमर। आप देखिएगा मैं इसके अंदर वैल्यू इंसर्ट करता हूँ, दोनों तरीकों, सॉरी इंसर्ट करता हूँ, इंसर्ट इनटू कस्टमर वैल्यूज, पहली वैल्यू देना लाजमन, दूसरी वैल्यू देना लाजमन, और समझना इतने साल का तो हो ही गया है, लाहौर उकाड़ा है, उकाड़ेगा उकाड़ा, और सैलरी इतनी काफ़ी है मेरे ख्याल में इससे। ठीक हो गया। लेट्स सपोज वी हैव टू एग्जीक्यूट द रोल इज select static फ्रॉम कस्टमर। बराए मेहरबानी इसकी जितनी प्रैक्टिस करें ये कम है। अब इसी तरह से मैं इंसर्ट करता हूँ इनटू कस्टमर वैल्यूज 2 है, नाम वकास है, और एज है फॉर एग्जाम्पल 23, और बाकी वैल्यूज नहीं देता। एग्जीक्यूट। अब देखें ये एरर क्यों आ रहा है, इसका ये मतलब नहीं है कि आप वो बताएं ना, इसको देने का तरीका क्या है कि इंसर्ट इनटू कस्टमर, इंसर्ट इनटू कस्टमर के बाद आप वो कॉलम नेम बताएं, आईडी, नेम, एज, एंड देन आप अगर इस तरह करेंगे कि नहीं जी नल है तो चलो मैं छाड़ दूँ, वहाँ खाली खाना छाड़ दूँ, इस तरह नहीं होगा। नंबर ऑफ कॉलम सप्लाइड अगर आपने नहीं बताए बाय डिफॉल्ट वो सारे मांगेगा। आप इस तरह से फिर वैल्यूज को इंसर्ट करेंगे, वन रो। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे नल आ रहा है, यू कैन सी दैट, नहीं दी ना। अब मैं इसी तरह से एक और वैल्यू इंसर्ट कर रहा हूँ लाइक दिस। अब देखिएगा कि एज हमारी क्या है, नॉट नल है, और मैं तीसरा ले रहा हूँ क्योंकि हमारे पास सायरा की एज वैसे ही नहीं है, उसने बतानी भी नहीं गुआरा की हुई, तो ये यहाँ पे अब देखिएगा कि ये वैल्यू इंसर्ट होगी, वैल्यू इंसर्ट होगी, नो बिल्कुल ठीक। कैन नॉट इंसर्ट द नल वैल्यू इनटू द कॉलम एज टेबल ऑनलाइन शॉपिंग स्टोर, द स्टेटमेंट हैज बीन टर्मिनेटेड। उसकी रीजन भी बता रहा है, कहता है कॉलम डज नॉट अलाउ। अब मेरे ख्याल में समझ आ गया, एरर नंबर भी याद रख लें क्या है, 515, ये क्विज में भी आ सकता है, तो 515 का क्या मतलब है, तो इट्स वेरी क्लियर आपके लिए। एंड नेक्स्ट हमारी जो थी, इफ कस्टमर टेबल हैज ऑलरेडी बीन क्रिएटेड देन टू ऐड अ नल कंस्ट्रेंट टू सैलरी कॉलम इन सर्कल लाइक दिस। आपको टेबल अल्टर करनी होगी, अल्टर का एक हम अलग से पूरा चैप्टर पढ़ेंगे, लेकिन अगर आपने पहले से टेबल बनाई हुई है और उसकी तब्दीली करनी हो तो अल्टर टेबल करते हैं लाइक दिस। एसक्यूएल डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट एड्रेस, मैं कहता हूँ ज़्यादातर मेरे पास आ रहे हैं वो सबका एड्रेस लाहौर लाहौर का है, तो हर दफ़ा पागलों की तरह लाहौर लिखता रहूँ, ये थोड़ा सा गलत है। द डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट प्रोवाइड्स अ डिफॉल्ट वैल्यू टू अ कॉलम व्हेन द इंसर्ट इनटू स्टेटमेंट डज नॉट प्रोवाइड अ स्पेसिफिक वैल्यू। अगर आप वहाँ छोड़ जाते हैं, जिस तरह अभी हमने छोड़ दिया, तो नल वाले में तो नल आ जाएगा। अगर मैंने नहीं स्पेसिफाई किया कि इसका सिटी कौन सा है, तो ऑलमोस्ट वो सिटी लाहौर आना चाहिए। इस तरह की टेबल है, इसकी एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल द फॉलोइंग एसक्यूएल क्रिएट्स अ न्यू टेबल कॉल्ड कस्टमर एंड ऐड 5 कॉलम्स, हियर सैलरी कॉलम इज सेट टू 5,000। हुकूमत कहती थी मिनिमम वेजेस जो हैं वो 8,000 रुपया। समझ रहे मेरी बात। अब फैक्ट्री के अंदर आपको पता है कि हज़ारों मजदूर होते हैं, अब एक अकाउंट बनाया हर एक की तनख्वाह डालने बैठे, तो ज़्यादातर मजदूर जो हमारे पास काम करते हैं वो आपको बताएगा कि 8,000 रुपये काम करते हैं, हम मिनिमम वेज देते हैं। हाँ, जो जैसे अकाउंट ऑफिसर है, एडमिन ऑफिसर है, जीएम है, फला है, वो कितने को होंगे, 5, 10, 15, 20 एम्प्लॉइज होंगे, उनको हम अलग से सेट कर सकते हैं। डिफ़ॉल्ट का ये मतलब नहीं है कि आपने वो वैल्यू चेंज नहीं कर सकते। डिफ़ॉल्ट का मतलब है कि अगर आपने वो वैल्यू नहीं दी तो ऑटोमेटिकली वो आ जाएगी। Then by default this column is set to be a 5,000.
इस तरह इसको देना होगा, डिफ़ॉल्ट लिखना होगा और 5000 मैं इसी को बनाता हूँ। अगर इसको पहले से टेबल आपकी बन चुकी है तो उसको आल्टर टेबल करना है। मैं आल्टर करूँगा क्योंकि मैं नहीं चाहता कि बार बार वो लिखा है। तो आल्टर टेबल कस्टमर, आल्टर करने का तरीका आल्टर टेबल फिर कस्टमर जो आपके टेबल का नेम है, और फिर आपने मॉडिफाई लिखना है, और जो आपने सैलरी जो आपका वो नाम था डेसिमल पूरा देने के बाद, और उसको फिर डिफॉल्ट वैल्यू देना लाइक दिस। मैं इसको आल्टर टेबल कर लूँ ताकि बेहतर है। आल्टर टेबल कस्टमर मॉडिफाई सैलरी, ये हमारे पास डेसिमल थी। लेट्स सपोज मैंने इसको भी चेंज कर देता हूँ, मैं 8 और 2 कर देता हूँ। मैं चेंज करता हूँ, पहले मैंने 10 कर देता हूँ, 10 और 2 क्या है, 10 और 2, और साथ में डिफॉल्ट लेट्स सपोज 8000। बस ये आपकी मॉडिफाई के स्पेलिंग तो नहीं हमने गलत किए। मॉडिफाई कस्टमर टेबल है, alter table customer modify salary decimal अच्छा इसमें भी एक मसला है, ये SQL सर्वर है और एक MySQL है। we have to watch it, drop default constraints, so we need to alter। अभी मैं नहीं करना चाह रहा था इसीलिए। लेट्स सपोज हम कस्टमर की एक टेबल बनाते हैं, यही कस्टमर की टेबल है, कंट्रोल सी, और इसको मैं कस्टमर 2 के नाम से लेता हूँ। लेट्स सपोज कस्टमर 2, और इसके अंदर सैलरी डिफॉल्ट 8520.36 रुपीज़ है। सॉरी, इसको अब हम डिफॉल्ट करते हैं। ये आ चुकी है। इंसर्ट इनटू कस्टमर 2, मैं ऊपर ही देता हूँ वैल्यूज 1 7, और लेट्स सपोज ये इसका ये मतलब नहीं है कि आपका करना होगा यहाँ पे इंसर्ट इनटू कस्टमर 2, पहले आपको बताने होंगे आईडी, नेम, एज और एड्रेस, वैल्यूज, और 1 सारा एज है इतनी तो कम से कम होगी। अल्लाह अकबर, इतना भी ना करें, अल्लाह ताला का खौफ खाएं। इतनी ज़्यादा लिख दी, 5 ना कर दूं। सेलेक्ट कैरेज फ्रॉम कस्टमर 2, आपने देखा कि वो सैलरी ऑटोमेटिक आ गई, मैंने नहीं स्पेसिफाई किया था 8520.36। अब मैं एक में वैल्यू और चेंज कर देता हूँ लाइक दैट, और इसके अंदर मैं इसकी सैलरी भी लेके आता हूँ, मुझे सैलरी रिक्वायर्ड है, और मैं इसकी वैल्यू 7 भी इतने साल का तो हो ही गया, लाहौर, एंड लाइक दिस इसकी सैलरी इतनी है। So one row affected, and like this execute, you can see that अब मैंने स्पेसिफाई कर दिया, बात खत्म होगी। नहीं करूँगा तो 8520 ऑटोमेटिकली। सो इतना ही हम कंटिन्यू रखते हैं। इंशाल्लाह डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रेंट से हम ड्रॉप डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रेंट करना हो, इसका मतलब ये होता है कि आपने पहले से कोई कंस्ट्रेंट बना हुआ है, अब गवर्नमेंट ने कहा कि नहीं इसको हटा दें, पहले था अब नहीं रखना,
जैसे 18 साल की एज है, कंस्ट्रेंट है काम करने की, तो अगर इस तरह की कंस्ट्रेंट हो तो उनको हम कर सकते हैं। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम यूनिक कंस्ट्रेंट से बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच एंड